नमस्कार मेरे वीडियो देखने वाले। आप लोग कल मेरे वीडियो में कमेंट किए थे कि किसी का भी पैर फ्रैक्चर होता है तो क्या 50-50 लाख रुपए लगता है। तो नहीं, पैर इन्फेक्शन होने से उतना पैसा तो दोस्तों नहीं लगता है, लेकिन मेरे पति का दोनों पैर टूटा हुआ है। और हाँ, उसका मांस जो है पैर का वो सड़ चुका है और हड्डी में भी इन्फेक्शन आ गया है। तो जब हम डॉक्टर के पास गए थे तो डॉक्टर बोला कि आपका पति का कुछ भी हो सकता है। अगर आपका पति का हड्डी में इन्फेक्शन हो गया है, अगर वो फैल जाएगा तो पैर काटना पड़ेगा और हमेशा के लिए वो अपाहिज हो जाएंगे। तो बस इसी के लिए डॉक्टर 50 लाख का रकम बोला है दोस्तों। तो आप लोग वीडियो को देखिएगा और सपोर्ट करिएगा मेरे चैनल को। और बस आप लोग देख करके ये देखिएगा कि हम कहाँ से इतना पैसा जुगाड़ करते हैं। मेरा पति को हम ठीक भी कर सकते हैं या नहीं, 50 लाख का जुगाड़ होता है या नहीं, कि मेरे पति का दोनों पैर कटवाना पड़ेगा। ठीक है, अब तो मेरा दिमाग भी काम करना बिल्कुल बंद हो गया। एक औरत सिलाई करे, बाहर जाके काम करे, क्या क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे पति का इलाज हम कैसे कराएं, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज तो एक दिन बीत ही गया, बस कल का ही दिन बचा है जिसमें हॉस्पिटल में मेरे पति को एडमिट करना है और डॉक्टर पैसा भी जमा करने के लिए बोला है। हम कहाँ से करें? एक दिन में हम 50-50 लाख रुपए कहाँ से लाए? कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहले तो बहुत हिम्मत कर लेते थे, पर अब तो हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे हम। करे तो क्या करे? मेरे पति बोल रहे थे कि सिलाई छोड़ दो, सिलाई में कितना ही पैसा तू कमा पाएगी, लेकिन हम सिलाई करें तो छोड़े तो फिर करे क्या? कुछ समझ में नहीं आ रहा। मालकिन से भी भेंट नहीं हुआ कल से मेरा। कल तो मेरे ससुराल चले गए थे हम, वहीं बहस होने लगा। कल हम मालकिन के घर झाड़ू पोछा बर्तन भी करने नहीं जा पाए। मालकिन भी एक बार भी मेरा हाल चाल नहीं ली। कहीं ऐसा तो नहीं मालकिन का मन में भी मेरे लिए नफरत पैदा हो गया हो? क्या करें? अगर मालकिन और सेठ जी भी मेरा साथ छोड़ देंगे तब तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मेरी माँ का भी बार बार फोन आ रहा है, हम फोन नहीं उठा रहे मेरी माँ का। उसको हम क्या बताएं? मेरा दुख सुन करके तो वो खुद परेशान हो जाएगी। मेरी माँ खुद बीमार शरीर वाली इंसान है। मेरा टेंशन लेगी तो कहीं मेरी माँ को कुछ नहीं हो जाए, फिर हम अनाथ हो जाएंगे। मेरी जिंदगी से मेरी माँ का छाया चला जाएगा। हम कभी नहीं चाहते हैं कि मेरी माँ को कुछ हो जाए, भले हमको जितना भी दुख हो, भगवान जितना भी दुख हो हमको देना, मेरी माँ को अच्छा रखना। लेकिन मम्मी देखो, पापा का इतना सारा दवाई में अभी कौन सा दवाई देने का है? चिंकी बेटी, तेरा पापा अभी खाना खाया है जो तू दवाई देने जा रही है? नहीं, घर में तो कुछ खाना खाने का है ही नहीं, तो पापा क्या खाना खाएंगे? पापा बोले घर में खाना नहीं है मत दो, लेकिन हमको दवाई दे दो, पापा को पैर में बहुत दर्द हो रहा है। मम्मी, अरे चिंकी बेटी, अभी तेरे पापा को दवाई मत दे, बिना खाना खाए अगर दवाई खाएंगे तो रिएक्शन हो जाएगा। मम्मी, अगर पापा दवा भी नहीं खाएंगे तब तो पैर का जख्म भी पापा का बढ़ता ही ना जाएगा। मम्मी, तुम खाना भी नहीं बना रही हो, ना ही कहीं से खाना लेकर के आ रही हो। चिंकी बेटी, खाना कैसे बनाए? तुम तो समझ रही हो ना, घर में एक दाना राशन का नहीं है, क्या बनाए कुछ समझ में नहीं आ रहा। सिलाई करने बैठ रहे हैं, सिलाई भी कंप्लीट हो जाता तो दे देते तो कुछ पैसा हो जाता, पर सिलाई में भी मन नहीं लग पा रहा। करे तो क्या करे समझ में नहीं आ रहा। मम्मी, तुम जहाँ पे झाड़ू पोछा करती है और दादी के पास भी जाती तो तुमको खाना मिल जाता, और खाना मिल जाता तो पापा को खाना खिला देते, तो दवा तो दे देते। मम्मी, चिंकी बेटी, तू तो बिल्कुल सही बोल रही है। अगर वो मालकिन के पास जाते तो खाना कुछ जरूर दे देती, पर कल से मालकिन के भी पास हम गए नहीं है। आज कौन मुंह लेकर के जाए समझ में नहीं आ रहा। कहीं मालकिन को भी ऐसा ना लगने लगे कि खाना मांगने के लिए उनका घर हम बार बार आ जाते हैं। काम तो कर नहीं पा रहे हैं, झाड़ू पोछा बर्तन, और खाना जाकर के मांग के लेकर आना अच्छा नहीं लगता। काजल, काजल,
दवा जल्दी से दे दो, पैर का दर्द बर्दाश्त बिल्कुल नहीं हो रहा है। सुनो जी, बस 5 मिनट, 5 मिनट हमको समय दे दो जी। बिना खाना खाए दवा खाएंगे तो रिएक्शन अलग कर देगा जी। बस हम बाहर जाते हैं बाजार, कहीं से कुछ खाना का जुगाड़ करके आते हैं जी। आप बिना खाना खाए दवाएं नहीं खाएंगे। बस 5 मिनट दर्द बर्दाश्त कर लीजिए। चिंकी बेटी, तू अपना और पापा का ख्याल रखना। अब पापा जितना भी जिद करेंगे बिना खाना खाए, उनको दवाई मत देना। हम जा रहे हैं, कहीं से कोई तो उपाय करके जरूर खाना लेकर के आएंगे हम। मम्मी कहाँ? ओ मालकिन के घर जा रही हो खाना लाने के लिए? देखते हैं मेरी बच्ची, दिमाग तो काम कर नहीं रहा है, पर पापा के लिए कहीं से तो खाना लाना ही होगा, क्योंकि उनको दवा खाना है। हे भगवान, कहीं भी खाना दिलवा देना। बहुत उम्मीद से घर से निकल रहे हैं, यही उम्मीद से कि कहीं तो खाना जरूर मिलेगा। हे भगवान, मेरा मन में 10 सवाल चल रहा है कि खाना अगर कहीं से भीख मांग कर लाते हैं तो कोई बुरा तो नहीं है। अरे मेरे पति और बच्चा का पेट भरने के लिए ही तो भीख मांगेंगे, खाना तो मिल जाएगा। मेरे पति और बच्चा खाना तो खा लेंगे, हमको सुकून मिल जाएगा। मम्मी, कहीं भीख मांगने से अच्छा हम तो बोलेंगे मालकिन के घर चल जाना, वहाँ जरूर खाना दे देगी तेरी मालकिन। ठीक है चिंकी बेटी, तू ध्यान रखना अपना पापा का। हम कोई ना कुछ करके जरूर खाना लेकर के आएंगे। कौन कौन दिन देखना पड़ रहा भगवान, कभी सोचे नहीं थे ये भी दिन देखना पड़ेगा। अरे मम्मी का बार बार फोन आ रहा है, क्या करे? फोन उठाए कि नहीं उठाए समझ में नहीं आ रहा। सेठ जी का भी घर पहुंच गए हैं, पता नहीं सेठ जी घर में है भी या नहीं है, कुछ मदद मिल पाएगा कि नहीं। उठा ही लेते हैं फोन, नहीं तो मम्मी बहुत परेशान होगी। हेलो हेलो, हाँ मम्मी। काजल बेटी, तू फोन क्यों नहीं उठा रही है? कितना दिन से फोन लगा रहे हैं, लगभग 10 दिन हो गया। 10 दिन से सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम तुमको फोन करते हैं बेटी, तू फोन क्यों नहीं उठाती है? ठीक ठाक तो है ना मेरी बच्ची तू? हाँ माँ, बिल्कुल ठीक ठाक है। क्या होगा हमको? अरे ऐसे आराम से ससुराल में पड़े हुए हैं माँ, क्या होगा बोल? तू इतना टेंशन क्यों लेती है मेरा? क्यों इतना बार बार फोन करती है? अरे मेरी बच्ची, तू मेरी बेटी है, तेरा हाल चाल हम पूछे नहीं? अरे सारा दिन एक टाइम भी फोन करके थोड़ा मम्मी से हाल चाल ले लेगी तो क्या हो जाएगा? इतना भी तुम कौन सा काम में इतना व्यस्त हो गई है जो तुम मम्मी से बात नहीं कर पाती है? महलों में तो रहती है तुम, फिर भी तेको तो इतना अच्छा ससुराल देख कर दिए हैं हम, जहाँ तेरा ससुराल में नौकर चाकर खटते हैं, तुमको तो कुछ करना भी नहीं होता, फिर भी मम्मी से फोन में बात नहीं कर सकती। मम्मी तुमको हम क्या बताएं, तो जिस घर नौकर चाकर देख के हमको शादी दी थी, आज उस घर से हम बेघर हो चुके हैं मम्मी, पर तुमको बोलने का मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। आज हम दूसरे के घर का नौकरानी बन चुके हैं मम्मी, नौकरानी। पर क्या करें मम्मी, तुमको हम बोल नहीं पा रहे ये कड़वी सी बात। माफ कर देना माँ, हमको माफ कर देना। अरे मम्मी ऐसा कोई बात नहीं है, तुमको तो पता है ना मम्मी, जब बेटी का शादी हो जाता है और मायके से भी ज्यादा प्यार जब ससुराल में मिलने लगता है तो मायके भूल ही जाना पड़ता है मम्मी, बस वही बात है। हमको ससुराल में इतना प्यार इतना दुलार सबका मिल रहा है ना मम्मी, बस उसी के कारण तुमको थोड़ा सा भूल गए हैं मम्मी। अच्छा ये बात है, तेरे सास ससुर ने लगता है माँ बाप से भी ज्यादा लाड तुमको करने लगे हैं, इसी के लिए तू माँ को भूल गई। कोई बात नहीं मेरी बच्ची, तू माँ को भूल ही जा, लेकिन तू ससुराल में बस खुश रहना, यही दुआ है मेरा तेरे लिए। बस माँ जिंदगी भर ये दुआ बनाए रखना कि तेरी बेटी हमेशा खुश रहे। क्या हुआ काजल बेटी, तू बात करते करते इतना भावुक क्यों हो गई, रोने लगी क्यों? तेरा आवाज से हमको सब समझ में आया। नहीं नहीं मम्मी, कहाँ, तुमको ऐसा लगता है कि हम रो रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं मम्मी, हम रो सकते हैं, तुम्हारी बेटी लाडली कभी नहीं रोएगी। माँ सुनना, हम ना थोड़ा जरूरी काम एक कर रहे थे, मेरे कमरे में कुछ ना गुम हो गया है, वही ढूंढ रहे थे, तो ना माँ तुमको हम बाद में फोन करेंगे, तू अभी फोन रख। ठीक है बेटी, पर फोन जब तुमको समय मिलेगा जरूर कर लेना, तुम करती नहीं है फोन। क्या बोले काजल बेटी, कुछ दिन से ना बहुत मेरा मन बेचैन हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि मेरी काजल बेटी कोई कष्ट में है, लेकिन तुमसे बात हुआ हमको सुकून मिला,
तुम कोई कष्ट में नहीं है तो रख बेटी फोन, जा जो जरूरी काम है कर ले। माँ तुमको कैसे बताए माँ, तेरी बेटी कौन से जरूरी काम में है। आज तेरी बेटी के घर में एक दाना खाने का नहीं है। आज वो दाना हम भीख मांगने के लिए बाहर निकले हैं मम्मी। कहाँ भीख मांगे, कैसे भीख मांगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा मम्मी। माफ कर देना मम्मी, अपनी काजल बेटी को माफ कर देना। सेठ जी का भी घर पहुंच गए, क्या करे क्या नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बच्चे पति भूखे हैं, दवा भी खाना है, क्या करे क्या करे। जाते हैं सेठ जी से थोड़ा बात करते हैं। अगर सेठ जी नहीं होंगे घर में तो कोई तो जरूर होगा। हमको जहाँ झाड़ू पोछा बर्तन काम करते हैं वहाँ जाना चाहिए था कि सेठ का घर जाना चाहिए था, लेकिन सेठ का घर पहले है, मैडम का घर तो बहुत आगे है, वहाँ जाएंगे तो और लेट हो जाएगा। पहले सेठ जी का ही घर चले जाते हैं। सेठ जी, सेठ जी, ओ सेठ जी। अरे कौन है? बाहर से चिल्ला रहा है। रुको, बाहर ही आ रहे हैं। ये आवाज तो सेठ जी का नहीं लग रहा है, कोई और है लग रहा है। पता नहीं, सेठ जी मिल जाते तब तो बहुत अच्छा होता। अरे क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम है? किससे मिलना है ये घर में? पहली बार तुमको देख रहे हैं ये घर के बाहर हम ये घर के जो सेठ जी है ना, उनसे ही मिलने के लिए आए हुए हैं। क्या ये घर में सेठ जी नहीं है क्या? अरे कौन से सेठ जी का बात कर रही हो? कौन सा सेठ जी को देख ली हो तुम? अरे जो इस घर में रहते हैं, जो मोटे तागड़े से हैं, काला काला कोट पहने हुए रहते हैं। उनका मार्केट में एक बुटीक है जहाँ वो लहंगा शेरवानी बेचा करते हैं, और जिसमें वो काम करने के लिए कारीगर भी रखे हैं अपना बुटीक में। अच्छा अच्छा, उनके बारे में बात कर रही हो। ये घर का मालिक वही है, ठीक पहचाना है आपने। लेकिन आप उनसे कब मिल लिए हैं? अरे भाई साहब, उनसे हम 2-3 बार मिले हैं। मेरे काम करने पर वो हमको पैसा भी दिए हैं। अच्छा, लेकिन अभी तो वो घर पर नहीं है, वो बुटीक ही गए हुए हैं। इतना समय वो रहते कहाँ है घर में? आप मिलने के लिए आए हैं लेकिन बहुत लेट हो गया है आपको। क्या उनसे मिलना नहीं हो पाएगा? बहुत जरूरी था उनसे मिलना। देखिए मैडम जी, आपको पहले उनसे जरूरी था मिलना, पर वो समय से बेसमय नहीं किसी से मिल पाते हैं, वो अपने काम पे रहते हैं। तो आप अभी जा सकते हैं, रात में 10 बजे के बाद ही आएंगे वो। अगर उतना ही जरूरी है तो रात का 10 बजे के बाद आप आकर उनसे मिल सकते हैं। अच्छा ये बात है, तो आप ये घर का क्या है? आप ये घर में क्यों हैं? अरे मैडम जी, ये कैसा सवाल कर रहे हैं? सेठ जी ये घर पे नहीं रहते हैं, तो पूरा घर का देखभाल हम ही करते हैं, खाना बनाने से लेकर के सेठ जी को समय पे सब कुछ, खाना वाना देने का, कपड़ा प्रेस करने का, हर एक चीज। अच्छा, मतलब कहा जाए तो ये घर का मतलब नौकर हैं आप? हाँ हाँ, वही बोल लो, नौकर ही। लेकिन अच्छा खासा पेमेंट हमको दे देते हैं सर जी। पर आप अब इतना कुछ हमसे पूछा मत करिए, अब आप जाइए, बोल दिए ना, कल आइएगा। सुनिए ना, एक बात बोल रहे थे, बुरा नहीं मानेंगे तो क्या आपको बोले? हाँ हाँ, बोलो बोलो, बुरा क्यों मानेंगे, बोलो। बोल रहे थे ना, मेरे घर में ना खाने का एक दाना नहीं है। मेरे पति, मेरे बच्चे सब भूखे पड़े हुए हैं। कुछ खाने का हो तो दे दीजिए सेठ जी। अरे ये क्या बात बोल दिया तुमने? तुमने तो हमको लगता है भुखारी है, पर तुम कुछ और ही हमको बोल रही हो कि हम भिखारी नहीं है, यहाँ काम करते थे सेठ जी का। हाँ हाँ, हम भिखारी भीख मांगने वाला नहीं है। इतना ज्यादा मजबूरी आने के कारण हमको आज आपसे खाना मांगना पड़ रहा है। सेठ जी शेरवानी और लहंगा हमसे सिलाई कराते हैं, बस समय नहीं मिल पाने के बाद आज हम लहंगा और शेरवानी नहीं लेकर आ पाए। इसी कारण सोचे कि हमको खाना मिल जाता तो हम अपने पति और बच्चा को खाना खिला देते, क्योंकि बहुत समय हो गया, मेरे पति को दवा भी खाना है। क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसी के लिए हम आपके घर आ गए। यहाँ पे सब लोग नहीं है, कोई जानकारी नहीं है मेरा किसी से, यही घर जानकारी है, इसी के लिए यहाँ पे आ गए। देखिए, आप हमको माफ कर दीजिए, हम आपको खाना नहीं दे सकते जब तक मेरा मालिक ना बोले, क्योंकि इस घर का हम मालिक नहीं है, नौकर है। जो मालिक बोलेगा वही हम करेंगे। आपका बहुत बहुत कृपा होगा, आप यहाँ से चले जाइए बस। क्या करें, यहाँ पर तो खाना के लिए मुंह भी खोल दिए, पर खाना तो ना ही मिल रहा है।
करे तो क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या करे, अब कहाँ जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहाँ कहाँ से आ जाते हैं लोग मुंह उठा करके भीख मांगने के लिए, शर्म भी नहीं आता। अरे अच्छा खासा भगवान शरीर दिया है, जाओ खटो कमाओ और खाओ। भीख मांगने का ये कौन सा तरीका है? अरे आज जिसको हम अपने घर से खाना निकाल के दे देते ना, तो मेरा नौकरी चला जाता। अगर मालिक को पता चल जाता कि हम मन मर्जी करने लगे हैं ये घर में, तो मेरा तो नौकरी ही चला जाता। इसका क्या है, ये तो मेहरानी खाना लेकर के चली जाती, खा करके अपने घर में सो जाती, पर नौकरी तो मेरा ना चला जाता। अब कहाँ जाए, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। आज मेरे पति बच्चे भूखे पड़े हुए हैं, उन लोग को हम खाना तक नहीं खिला पा रहे हैं। कल हमको डॉक्टर के भी पास जाना है, उतना सारा रकम लेकर के क्या करेंगे क्या नहीं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। हे भगवान, इतना दुख क्यों दिए आप, क्यों दुख इतना दिए भगवान जी। सहने का शक्ति नहीं है, उससे ज्यादा आप हमको दुख दे दिए। भगवान जी, कौन सा गुनाह किए थे हम अगले जन्म में जो आप इतना हमको दुखी बना दिए। क्या बकवास किए जा रही है, समझ में नहीं आ रहा। कब से बकवास बकवास किए जा रही, लगता पागल भी है दिमाग से ये। भगवान जी, इतना दुख आप दिए हैं, इसमें से अगर मेरा पति और बच्चा को किसी को भी कुछ हो जाता है तो हम कभी माफ आपको नहीं करेंगे भगवान जी, कभी माफ नहीं करेंगे, कभी नहीं माफ करेंगे हम आपको। अरे इतना भीख मांगने पर एक होटल में खाना मिल ही गया, जिसमें 4 रोटी मटर पनीर का सब्जी प्याज सलाद में है। मेरे पति और मेरे बच्चे भरपेट खाना खा लेंगे। बहुत खुशी हुआ हमको। कितना जगह खाना मांगे, कहीं नहीं खाना मिला, लेकिन एक होटल में वो लेडीज बहुत अच्छी थी, हमको खाना दे दी। और तो और बोल रही थी जितना रोटी लेना है ले लो, लेकिन नहीं, ज्यादा क्यों लेते, उसको भी तो बेचना है, 2 पैसा कमाना है। हम बोले 4 ही रोटी दे दीजिए, और हमको दे दी 4 रोटी। जाते हैं जल्दी जल्दी, मेरे पति और बच्चे को खाना खिला करके दवाई दे देंगे। किसी ने बिल्कुल सही कहा है, भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। आखिर इतना संघर्ष करने के बाद हमको खाना मिल ही गया। अरे आज ये करमजली बाजार के रास्ते में कहाँ से नजर आ गई? अरे ये क्या, खाना भीख मांग मांग के खा रही है क्या? थाली भीख मंगा के जैसे लेकर के जा रही है। आज हमको इतना खुशी कभी नहीं हुआ था जितना आज हमको मेरे पति और बच्चे के लिए खाना लेकर के जाने में खुशी मिल रहा है। जाते हैं जल्दी जल्दी, बहुत लेट हो गया, मेरे पति बच्चा इंतजार भी करते होंगे। अरे ओ महारानी, महारानी, कहाँ भीख मांगे चल रही हो तुम? मम्मी जी, आप यहाँ पर ही? यहाँ पर ही बोलने का मतलब तेरा क्या है? ये तेरा बाप का रोड है, ये बाजार जाता है यही रोड से, तो हम बाजार गए हुए थे, तो तू यहाँ करमजली हमको मिल गई। तेरा बाप का रास्ता है क्या? और ये क्या, थाली भर के खाना लेकर के जा रही हो ऐसे मक्खी उखी लगते हुए? कहाँ से ला रही हो ये खाना? कहीं से भीख उख मांग के ला रही है क्या? मम्मी जी, आपको तो हम घर पर गए थे तो बोले थे ना कि घर में खाने का एक दाना नहीं है, कहाँ से खिलाएं क्या करें, पर आप तो एक नहीं सुने। मम्मी जी, इसको आप भीख मांगना क्या बोलेंगे? एक होटल से जाकर के बोल करके खाना लेकर के आ रहे हैं। आपका बेटा और मेरी दोनों बच्ची बहुत भूखी पड़ी है, आपका बेटा को खाना के चलते दवा भी नहीं दे रहे हैं, उनका पैर में इतना ज्यादा दर्द हो गया है। क्या करमजली, तुम मेरे घर का नाम बदनाम कर रही है? हाँ, रास्ते रास्ते होटल होटल जाकर के भीख मांग रही है तू कि तेरे पास खाना नहीं है, हमको भीख दे दो, भीख दे दो। करमजली, देखो तो अब हम छोड़ेंगे नहीं, तू मेरा घर को बदनाम करना नहीं छोड़ेगी। हाँ करमजली, ये ले, तू मेरा घर को बदनाम करेगी? हाँ, तू घर से बाहर निकल के दर दर भटक भटक के भीख मांग रही हो? हाँ, ये ले,
जाएगा। मम्मी, ये शहर छोड़ के हम दूसरे शहर चले जाएंगे तो फिर वहाँ पे कोई जान पहचान का लोग नहीं मिलेगा। फिर आपका बेटा का ये हाल है, हम कैसे क्या करेंगे, आप ही बताइए। इसके बारे में हमको नहीं है पता, बस तू यहाँ से जाएगी तो जाएगी, मेरा देश दुनिया छोड़ के जा तू। अगर तू मेरा भला चाहती है तो तू यहाँ से चली जा, नहीं तो आज तुमको मारेंगे, इतना मारेंगे कि तू भीख मांगने का भी लायक नहीं रहेगी, सोच लेना। मम्मी जी हमको छोड़ दीजिए, देख लीजिए मम्मी, मेरा माथा फूट गया है, मेरा माथा से खून भी निकल रहा है। छोड़ दीजिए मम्मी जी प्लीज। और फूटे तेरा माथा, हम तो चाहते हैं तेरा पैर, हाथ, टंगरी सब टूट जाए, तू भी अपना पति के जैसा अपाहिज बन के घर में जाके बैठी रह, तब तो भीख नहीं मांगेगी ना, तभी तो मेरा नाक नहीं कटेगा। नहीं तो तू सुधरने वाली में से औरत नहीं है, तू दर दर भटक के भीख भी मांग करके तू अपना पति बच्चा को पाल लेगी। इतना देखकर तो हमको समझ में आ ही गया। मम्मी जी थोड़ा सा तो मेरे पे दया कर लीजिए, आपके बेटे भूखे पड़े हुए हैं घर पर, उनको दवाई देना है और दर्द से छटपटा रहे हैं, हमको जाने दीजिए मम्मी जी, जाने दीजिए प्लीज। मम्मी जी मत मारिए, हमको मत मारिए, छोड़ दीजिए। तुमको छोड़ेंगे? कभी नहीं छोड़ेंगे, जब तक तुम्हारा पैर हाथ दोनों तोड़ के हम बराबर नहीं कर देते तब तक छोड़ेंगे नहीं। ऐसे छोड़ देंगे तो तू फिर दर दर भटक के भीख मांगे चलोगी और मेरा नाक कटाए चलोगी पूरे बाजार में। मम्मी जी आप कैसी सास है, दुश्मन बन गए हैं अपनी बेटी और बहू के लिए, ऐसा भी सास दुनिया में होता है क्या? हाँ छोड़ दीजिए ना मम्मी जी, हमको जाने दीजिए मम्मी जी, छोड़ दीजिए प्लीज मम्मी जी, भगवान के लिए छोड़ दीजिए। मम्मी जी आप हमसे मार के क्या पाएंगे? अरे मम्मी जी आप भगवान से तो सोचिए, अगर भगवान जब आप पे लाठी फेरेगा तो सोचिए आप पे क्या गुजरेगा। अरे मेरे पे भगवान लाठी फेरेगा? भगवान को मेरे पे लाठी फेरने के लिए 1000 बार सोचना पड़ेगा, समझी? हम उतना बात अच्छा कर्म करके रखे हैं, तेरे जैसे कर्म जली, तेरा जैसे घर से बेघर होकर के भटक रहे हैं, हम महलों में ऐश करते हैं, ऐश, तेरे जैसे क्या।